नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक सीरीज़ आपके लिए वास्तु की, जिसमें मैं आपको वास्तु के ऐसे टिप्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जिससे कि आप नॉर्मली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिना किसी वास्तु कंसल्टेंट के आप अपने घर की जो भी प्रॉब्लम्स है उसे आप खुद ही रिजॉल्व कर लो। राइट? अगर वो मेजर प्रॉब्लम है तो ईजिली आप उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक से। बेसिक इज कि आपको दिशाओं का पता लगाना है। हम पहले दिशाएं फाइंड आउट करेंगे, हमारे घर में कौन सी दिशा में कौन सा स्थान पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको सभी को पता होगा हमारी जो मेजर दिशाएं होती हैं, हमारे जो मेजर डायरेक्शंस होते हैं वो हमारे होते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। शुरू से आपको ये पता होगा 4 दिशाएं होती हैं। अब इन 4 दिशाओं से और भी दिशाएं निकल करके आती हैं। जैसा कि हम जानते हैं नॉर्थ के और आपके ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस 90 डिग्री के एंगल के जो मिड का पोर्शन होता है इसे लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट। और इसी को हम ईशान कोण बोलते हैं। ये हमारा ईशान कोण होता है। उसके बाद ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन आपकी निकल के आती है, फिर से बता दूं, अगर ये आपका बीच का डायरेक्शन, ये जो आपको यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ करी गई है ये 45 डिग्री पर यानी 45 डिग्री पर करी जाती है, तब आपका ये नॉर्थ ईस्ट निकल करके आता है, ईशान कोण। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड डायरेक्शन की, यानी कि साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट हमारा साउथ और ईस्ट के बीच में जब आप 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हो तो आपका साउथ ईस्ट निकल करके आता है। इस साउथ ईस्ट को हम आग्नेय कोण भी कहते हैं, आग्नेय कोण भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन की, यानी साउथ और वेस्ट के मिड से हमारी जब एक लाइन आती है 45 डिग्री पर तो उसे हम साउथ वेस्ट कहते हैं, और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। इसी डायरेक्शन को हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं, नैऋत्य कोण भी कहते हैं। उसके बाद आती है नॉर्थ वेस्ट। ये भी आपकी सेम 45 डिग्री पर आपको जो लाइन खींचते हैं नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, ये जो आपका डायरेक्शन निकल करके आता है ये आपका होता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट को हम वायव्य कोण भी कहते हैं। तो इस तरह से ये आपके सारे डायरेक्शंस हो गए। हमारे पास मेजर डायरेक्शन थे 4 से और जो डायरेक्शन निकल कर के आए उसको टोटल अगर हम काउंट करते हैं तो वो हमारे पास टोटल 8 डायरेक्शंस हो जाते हैं। एक बार हम इसे पूरा काउंट कर लेते हैं। जैसे 8 डायरेक्शंस मैंने आपको बताया 8 किस तरह से हो रहे हैं। ये आपका नंबर 1, ये आपका नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी यहाँ पर एक छूट गया, 8। इस तरह से आपके 8 डायरेक्शंस निकल करके आ जाते हैं। 4 मेजर डायरेक्शंस, उसके अंदर से और जो सब डायरेक्शंस निकले वो भी नंबर में 4 थे। तो टोटल आपके 4 + 4 कितने हो जाते हैं, 8 डायरेक्शंस हो जाते हैं। राइट? इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारे हो गए जो आपके मेजर डायरेक्शंस आ रहे थे। अब इन डायरेक्शन से भी हमारे सब डायरेक्शंस निकल करके आते हैं। जो हमारे सब डायरेक्शंस निकल करके आते हैं यानी कि सब ऑफ सब डायरेक्शंस, इनकी भी हम बात कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं जो भी हमने सिंपल बात करी थी, हमारे जो डायरेक्शंस थे, ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड आया था, ये थर्ड था, उसके बाद आपका ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ये आपके 8 डायरेक्शंस हो गए थे और ये सारे हमारे सेंटर से ही होते, एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के मिड से लाइन एक ड्रॉ करते हैं, यानी कि अगर ये हमारा 45 डिग्री पर था, ये हमारा 45 डिग्री था, अगर यहाँ पर हमने मिड से लाइन ड्रॉ करी तो ये अराउंड 22.5 डिग्री हुआ। ये देख सकते हैं इधर, ये 22.5 डिग्री पर, यानी कि हमारा कौन सा डायरेक्शन निकल करके आया, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के मिड में अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा एक और डायरेक्शन निकल करके आता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये भी आपका 22.5 डिग्री ही
है यहाँ से, अगर आप उसे काउंट करते हैं तो आप देख लीजिए, आप यहाँ पर ये सारी चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। सेम यही चीज यहाँ पर भी हुई है। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में जब आपने मिड पे लाइन खींची तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट निकल करके आया, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट निकल करके आया, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट निकल करके आया, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट निकल करके आया, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट निकल करके आया एंड नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट निकल करके आया। इस तरीके से हमारे कितने डायरेक्शंस हो गए? टोटल 16 डायरेक्शंस हो गए। 4 से हमने 4 और निकाले, फिर इस 4 से हमारे और डायरेक्शंस निकल करके आए 8। तो इस तरह से हमारे टोटल 16 डायरेक्शंस हो गए, 16 दिशाएं। और जो मिड का स्थान होता है ये होता है ब्रह्म स्थान। एक बार मैं यहाँ पर और चीजें आपको क्लियर कर देती हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट से इजीली आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। नॉर्थ हमारा 0 डिग्री पर था। अगर हम सीधे यहाँ से साउथ पर आते हैं तो साउथ हमारा इसके जस्ट ऑपोजिट होता है, यानी 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। एक अगर आप सीधी लाइन ड्रॉ करें तो ये 0 डिग्री और ये 180 डिग्री आपका आता है, ठीक है, नॉर्थ, और ये आपका साउथ। इसी तरह से अब हमने यहाँ पर क्या किया, 22.5 डिग्री और ऐड किया तो हमारा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट निकल के आया। अब इसी में 22.5 और ऐड करिए तो नॉर्थ ईस्ट निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम 22.5 अगर ऐड करते चले जाएंगे तो हमारे बाकी के जितने भी डायरेक्शंस हैं उनका आपका डिग्री भी आ जाएगी, साथ ही साथ आपको सारे डायरेक्शंस भी मिल जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्शंस। आशा करती हूँ आप सबको समझ आया होगा, और अगर आप एक बार ये फिगर देखेंगे तो और भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू।